नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ओजस्वी पारेशर और हेल्थ केयर होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एक सीरीज़ चल रही है माइंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, वैसे ही उसी सीरीज़ के अगले वीडियो में आप सभी का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एल्यूमिना के बारे में। एल्यूमिना मतलब एल्युमिनियम। एल्यूमिना का कॉमन नेम जो है वो एल्युमिनियम है। तो आज हम देखेंगे एल्युमिनियम का या एल्यूमिना का अगर होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन कर दिया जाए तो उसके बाद में उसका माइंड और कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या सिम्टम होंगे, वो क्या क्या सिम्टम अफेक्ट करेगा, वो क्या क्या अफेक्ट करेगा बॉडी के अंदर और क्या क्या सिम्टम्स वो ट्रीट कर सकता है। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उसकी पॉइजनिंग हो जाए या बॉडी के अंदर वो एक्सेस मात्रा में क्रूड फॉर्म में ले लिया जाए तो क्या क्या असर होता है, वो उसका स्पेयर ऑफ एक्शन क्या होता है, वो बॉडी पे क्या असर डालेगा और कौन कौन से एरियाज़ को वो अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये ड्राइनेस क्रिएट करेगा। ये काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस क्रिएट करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन्स की। ये सिम्टम ब्रायनिया में भी देखने को मिलता है। तो कंफ्यूज ना हो दोस्तों, ध्यान रखें कि ये जो है ये ड्राइनेस क्रिएट करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन्स की, और उसके जो सीक्रेशंस हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के जो सीक्रेशंस हैं वो कम होने लग जाएंगे। और ड्राइनेस के कारण इसको कॉन्स्टिपेशन होगा, ड्राई स्टूल होंगे और खासकर ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन रहेगा। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि उसको गैस और स्टूल पास करने में भी काफ़ी तकलीफ़ होगी। और इसमें ये भी देखा जाता है कि इसको पेंटर्स कोलिक भी होता है। पेंटर्स कोलिक का अर्थ ये है कि ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन के कारण उसको इंटेस्टाइन और उसको लोअर एब्डोमेन में और अम्ब्लाइकल रीजन के अंदर उसको काफ़ी पेन देखने को मिलता है। ये होता है पेंटर्स कोलिक। पेंटर्स कोलिक को पेंटर्स कोलिक क्यों बोला गया है वो हम समझते हैं कि जो लेड होता है वो पेंट के अंदर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो लेड पॉइजनिंग के कारण ये कोलिक देखने को मिला है, तो इसलिए इसको पेंटर्स कोलिक कहा गया है, क्योंकि ये पेंटर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें लेड होता है, पेंट के अंदर लेड होता है। तो लेड के एक्सपोजर के एक्सेस के कारण ये कोलिक देखने को मिला है, तो इसलिए इसको पेंटर्स कोलिक कहा गया है। और अगला इसका स्पेयर ऑफ एक्शन है सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ये पैरालिसिस क्रिएट करता है, ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है। जो स्पाइनल कॉर्ड और मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है। पैरेटिक मसल स्टेट जो है, मतलब माइल्ड वीकनेस या फिर मसल वीकनेस की तरफ ये जाने लगता है पेशेंट। माइल्ड पैरालिसिस की तरफ ये पेशेंट जाने लगता है। इसका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डीजनरेटेड होने लग जाता है। अगर ये एक्सेस मात्रा में एल्युमिनियम या फिर इसकी पॉइजनिंग हो जाए तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डीजनरेशन की तरफ जाने लगता है। स्पाइनल कॉर्ड डीजनरेट होने लगता है और डीजनरेट के कारण इसको कुछ स्पेसिफिक सिम्टम आते हैं, जैसे कि इंटरनल रेक्टल मसल्स जो है उसका पैरालिसिस है, इसोफेगस का पैरालिसिस है, और बॉडी के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उनके पैरालिसिस देखने को मिलता है। इसकी जो आईलिड्स हैं वो ड्रॉप करने लग जाती है। राइट साइड की जो आईलिड है या लेफ्ट साइड की आईलिड है वो आई ड्रॉप होने लग जाता है, आईलिड ड्रॉप होने लग जाती है, जिसको टोसिस कहा जाता है। और इसको कॉन्स्ट्रिक्शन की फीलिंग होती है, ऐसे लगता है कि किसी ने कोई चीज़ एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट कर दी हो, दबा दिया हो, एकदम से इसको हर जगह कॉन्स्ट्रिक्शन की फीलिंग आने लग जाती है। तो इस तरह के सिम्टम्स इसके पॉइजनिंग में हमें देखने को मिलते हैं। डॉक्टर बोनिंगहसन ने एक लोकोमोटर एटैक्सिया का जो पेशेंट है इसको इस मेडिसिन से काफ़ी अच्छे से क्योर भी किया है, ये हमें पढ़ने को मिलता है। अब हम बात करेंगे पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, एल्युमिना का पेशेंट जो है वो कैसा होता है, दिखता कैसा है वो। ये ओल्ड होता है, ओल्ड एज्ड पेशेंट होता है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये ओल्ड एज इसकी बहुत जल्दी आ जाती है, मतलब कि ये प्री मैच्योर ओल्ड एज का भी पेशेंट होता है। ठीक है,
ये ड्राई पेशेंट होता है, इसके जो फेस है, इसकी जो स्किन है वो पूरी ड्राई रहती है, क्योंकि इसकी जो मेडिसिन का जो स्पेयर ऑफ एक्शन है वो पूरी बॉडी पे रहता है और ड्राइनेस की तरफ ज़्यादा रहता है। इसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। एक्सट्रीमिटीज़ इसके कोल्ड होते हैं। जनरली देखा जाता है एलुमिना के पेशेंट का जो एनिमल हीट होता है वो कम होती है, डिमिनिश होती है, तो इसलिए इसके एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो कोल्ड होते हैं और ड्राइनेस रहती है, जिसके कारण इसकी जो हील्स हैं वो क्रैक्स आ जाते हैं, फटी एड़ियाँ रहती है इसकी और ब्लीड करता है उसके अंदर से, और उसके अंदर से ब्लीडिंग होती है। क्रैक्ड हील्स विद ब्लीडिंग, इस तरह का ये पेशेंट होता है। और ये वहमी पेशेंट होता है, बहुत ज़्यादा इसको वहम रहता है, छोटी छोटी बातों पे वहम करने लग जाता है। ये कॉन्स्टिपेटेड होता है, बिग बेलीड चिल्ड्रन होते हैं इसके। एलुमिना के जो बच्चे पेशेंट होते हैं, एलुमिना अगर बच्चों को अफेक्ट करती है तो उनका जो बेली है वो फैट होता है, मतलब मोटा पेट का बच्चा रहता है इसका। और पेशेंट जो है वो एग्रावेट करता है कोल्ड के अंदर, ठंड के अंदर वो बहुत एग्रावेट करता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को कंप्लेंट्स रहती है कोल्ड या विंटर के अंदर, ठंड की कंप्लेंट्स इसको ज़्यादा रहती हैं। और ये लेटना तो चाहता है, लेकिन लेटने से इसको थकान बहुत ज़्यादा आ जाती है। ये भी एक पिक्यूलियर कॉन्स्टिट्यूशन है इसका। इसका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डिजनरेटेड रहता है, जिसके कारण वो चलने में असमर्थ होता है। चल तो पाता है लेकिन वो प्रॉपर चल नहीं पाता, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता इसकी बॉडी में। और एक चीज़ और देखने को मिलती है कि इसका जो आंख बंद करके चलने वाला जो वो रहता है कि आंख बंद करके अगर चलाएं पेशेंट को तो वो प्रॉपर चल नहीं पाएगा, एकदम सीधा नहीं चल पाएगा, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स रहेंगे इसके। और इसको क्लोरोसिस होता है, मतलब कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये इसको रहता है। और अनडाइजेस्टेड जो सब्सटेंस होते हैं वो खाने की कोशिश करता है, ये जैसे चौक है और बर्ता है, ये सब चीज़ें, या चूना है, ये दीवार से खरोच खरोच के खाना, ये सब इसको पसंद रहता है, ये सब ये खाता है। तो ये है इसका कॉन्स्टिट्यूशन। हमने क्या देखा कि पेशेंट जो है वो प्रीमेच्योर या फिर ओल्ड पेशेंट होता है, ड्राई रहता है, थिन डार्क कॉम्प्लेक्शन का पेशेंट होता है, सीडेंट्री हैबिट्स होती है इसकी, क्रॉनिक एलिमेंट से सफ़र करता है, इसकी जो एनिमल हीट है वो डिमिनिश रहती है, शंका या वहम रहता है, वो वहमी पेशेंट होता है वो। और कॉन्स्टिपेटेड होता है। इसके जो चिल्ड्रन जो अफेक्टेड रहते हैं वो बिग बेलीड होते हैं, जो पेट है उनका मोटा रहता है, भारी रहता है। और इसकी जो ड्राइनेस है वो पूरी बॉडी में रहती है, स्पेशली हील्स के अंदर, जो कि क्रैक्स का कारण बनती है और उस क्रैक्स में ब्लीडिंग होती है, मतलब एडिया जो बीवाइयाँ हैं वो फटी रहती हैं और उसमें से खून आता रहता है, थोड़ा थोड़ा खून आता है। और पेशेंट को सारी कंप्लेंट्स विंटर के अंदर एग्रावेट होती है। तो ये सब हम देखते हैं। इसका जो टेम्परामेंट है वो हाइपोकॉन्ड्रियक है, बहुत ही चिली पेशेंट है ये। और ये मियाज्म जो है इसका वो सोरा है, एंटी सोरिक मेडिसिन है ये। सैक्रोफुलस डायथिसिस होता है, मतलब इसका जो ग्लैंड्स है वो डिजनरेटेड रहती है, स्वेलिंग रहती है ग्लैंड्स के अंदर, ग्लैंड्स ज़्यादा अफेक्टेड रहती हैं। तो यह है इसका कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करेंगे पेशेंट के माइंड के बारे में। पेशेंट का माइंड कैसा होता है, एलुमिना का जो पेशेंट है इसका माइंड कैसा रहेगा। सबसे पहला जो पॉइंट है इसका माइंड। इसका माइंड जो है वो हेस्टी एंड हरिड रहेगा। पेशेंट को हर चीज़ में जल्दी होगी, वो कोई भी काम करेगा तो जल्दीबाजी में करेगा। क्यों करेगा जल्दीबाजी में? क्योंकि उसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत स्लो होता है। कोई भी वो काम करेगा वो एग्जीक्यूट बहुत ही स्लोली करेगा, बहुत धीरे धीरे वो काम करेगा, लेकिन उसको उस काम को करने की जल्दी रहेगी। उसका टाइम जो है वो बहुत स्लोली पास होगा। टाइम पासेस टू स्लोली, एवरीथिंग इज़ वेरी स्लो। हर चीज़ अपने टाइम से लेट हो रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ टाइम से नहीं हो रही है।
उसको हमेशा ये लगेगा कि कोई भी चीज़ टाइम से नहीं हो रही है, ये भागेगा, दौड़ेगा, ये हर चीज़ से भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ टाइम से नहीं हो रही है, वो जल्दी और भी जल्दी उसको करना है वो काम। टाइम पासेस टू स्लोली। दूसरा पॉइंट है, पेशेंट जो है वो काफ़ी सैड रहेगा, स्पेशली इन मॉर्निंग। वो कॉन्स्टेंटली उसका मूड चेंज होता रहेगा, कभी अच्छा हो जाएगा, कभी बुरा हो जाएगा, कभी सैड हो जाएगा, कभी हैप्पी हो जाएगा। वो मौन करता रहेगा, आहें भरता रहेगा, ग्रोन करता रहेगा और वरिंग रहेगा, इम्पल्सिव रहेगा। इसका ये जो इम्पल्सिव वाला पॉइंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है इतना ज़बरदस्त इम्पल्सिव होता है कि कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी ऐसा चाकू छुरी देख के या तो ये खुद को मारने की कोशिश करेगा या अपने साथ वाले को मारने की कोशिश करेगा। इसको सुसाइडल टेंडेंसी होगी, वो खुद को हर्ट करने की कोशिश करेगा या दूसरे को हर्ट करने की कोशिश करेगा, वो आत्महत्या करना चाहेगा। ये इसका दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है इसका फियर। इसका फियर बहुत ही ज़बरदस्त फियर है। इसको फ्यूचर का फियर रहेगा। इसको ये रहेगा कि समथिंग इविल इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। इसको हमेशा ये डर सताएगा। एंग्शियस अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी रहेगी इसको। ये अपनी मानसिक दशा के बारे में बार बार सोचता रहेगा कि यार मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा कहीं, शायद मैं पागल हो जाऊंगा। इसको इसी बात का डर लगेगा कि मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। और ये जितनी भी इसकी जो पॉइंट्स है, इसके जो सिम्टम्स हैं, वो मॉर्निंग में एग्रावेट करेंगे आफ्टर वेकिंग अप। इसका जो मूड है वो चेंज होता रहेगा, अल्टरनेट मूड रहेगा। कभी एंग्शियस हो जाएगा, कभी सैड हो जाएगा, फिर वापस से नॉर्मल में चला जाएगा, फिर वापस से फियर में चला जाएगा। ऐसे वो मूड इसके फ्लक्चुएट करते रहते, अल्टरनेट मूड रहता है इसका। चौथा पॉइंट है इसकी जो कंप्लेंट्स हैं वो मॉर्निंग में एग्रावेट करेंगी। जितनी भी कंप्लेंट्स है वो मॉर्निंग में एग्रावेट करेगी। वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, जैसे ही वो सुबह उठेगा, सवेरे उठेगा, वो घबरा के उठेगा, एकदम से घबरा के उठेगा। वो ये उठते ये सोचेगा वो है कहाँ। उसको थोड़ा देर तो ये मैनेज करने में लगेगा कि वो सुबह जब जागा है वो कहाँ जागा है, अपने घर में ही जागा है या कहीं और जागा है। वो ये देखने की कोशिश करता रहेगा, वो समझेगा इस चीज़ को। और सुबह सुबह रोएगा वो, अपनी मानसिक स्थिति को लेके, अपने सिम्टम्स को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, हर एक चीज़ को सोचते हुए वो रोना चालू कर देगा। और ख़ासकर ये बच्चों में देखने को मिलेगा कि जब वो मॉर्निंग में जागते हैं, उठते हैं, तो वो घबरा कर जागते हैं। ये अवस्था बच्चों में देखने को मिलेगी। इसमें 3 मेडिसिन जो है ये पिक्यूलियर है। सबसे पहली तो है एल्मुना, दूसरी है लाइकोपोडियम और तीसरी है एस्क्यूलस। ये 3 मेडिसिन में हमें देखने को मिलेगा कि बच्चे जो है वो घबरा के जागते हैं। एल्युमिना, लाइकोपोडियम और एस्क्यूलस, ये याद रखिएगा दोस्तों। एल्युमिना, लाइकोपोडियम और एस्क्यूलस, इन तीनों में बच्चे घबरा कर जागते हैं। इसका जो अगला पॉइंट है वो है नर्वस वीकनेस। पेशेंट जो है उसको नर्वस वीकनेस रहेगी। उसकी जो बॉडी की जो टेंडेंसी है वो किसी भी चीज़ की नसों में उसके वीकनेस रहेगी। वो स्वेलो करने में, निगलने में उसको तकलीफ़ होगी, उसको डेफिकेशन में, फ्रेश होने जाने में तकलीफ़ होगी। नर्वस वीकनेस के कारण उसके ईसोफेगस के अंदर और रेक्टम के अंदर पैरालिसिस रहेगा। माइल्ड पैरालिसिस हो सकता है, जो कि अपन ने स्पेयर ऑफ एक्शन में देखा था कि इसका स्पेयर ऑफ एक्शन नर्वस सिस्टम CNS पे होता है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि इसको पैरालिसिस की टेंडेंसी बढ़ती ही जाती है। इसको पैरालिसिस होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और ख़ासकर इसका जो पैरालिसिस है वो लोअर रीजन में ज़्यादा रहेगा या फिर वन साइड ऑफ बॉडी अफेक्ट कर सकता है। तो सिमिलिमम मेडिसिन निकालें और अगर एल्युमिना आती है तो बाकी सारे सिम्टम्स को भी ऑब्जर्व करें। जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो कुछ समय तक तो ऐसा महसूस नहीं होता है कि वो है भी या नहीं है। एक या 2 सेकंड तक उसको ये फील करने में टाइम लग जाता है कि उसके एक्सट्रीमिटीज़ हैं भी या नहीं हैं। ये उसको प्रॉब्लम होती है। उसका जो मेंटल जो सिम्टम्स हैं वो स्लगिश होते हैं। सारी जो मेंटल जो स्टेट है वो स्लगिश होती है, वो बहुत धीरे धीरे काम करता है पेशेंट। इसके जो ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्रीम्स हैं, इसके हर तरह के ड्रीम्स आएंगे इसको। और बार बार वो नींद से जाग जाएगा, डिस्टर्बेंस होगा इसको स्लीप के अंदर। और जब ये जागेगा
तो ये पैल्पिटेशन के साथ जागेगा, इसके धक धक बहुत ज़्यादा रहेगी दिल के अंदर, बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ जाएगी। और नींद के अंदर इसका जो सर्वाइकल मसल्स है, ये पीछे वाला, वो क्रैम्प करेगा और पीछे की तरफ इसका सिर नींद में जाने लगेगा। इसका सिर जो है वो पीछे की तरफ बेंड होना चालू हो जाएगा। ये पैरालिटिक वीकनेस जो है उसके मसल्स के, उसके कारण होता है। ये वो सोकर जब उठता है तो वो ताज़ा नींद से नहीं उठता है, एकदम ताजगी महसूस नहीं कर पाता है। ये नींद में जब जागेगा, कभी भी जागेगा तो भय से चौंक कर जागेगा, एकदम झटके से उठेगा, अरे बाप रे क्या हुआ, बड़बड़ाएगा, चिल्लाएगा ये नींद से जागने के दौरान या जागने के बाद में। तो ये कुछ उसके स्लीप के सिम्टम्स हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है कि वो फिज़िकली और मेंटली जो लेडी है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है। कब? मेंसेस के बाद में। आफ्टर मेंसेस द लेडी गेट एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली, और वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है कि वो बात भी नहीं कर पाती है, उसको चक्कर आते हैं और वो बेहोश भी हो जाती है, अनकॉन्शियस भी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हम 3 मेडिसिन प्रेफर करते हैं। एक तो एल्मिना, दूसरी कार्बो एनिमलिस और तीसरी कॉक्युलस इंडिका। ये 3 मेडिसिन जो है वो हम प्रेफर कर सकते हैं। तो ये थे एल्मिना के कुछ माइंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे सिम्टम। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। हो सकता है कि मेरे से काफ़ी चीज़ें मिस हो गई हों, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो पाएंगी। सिर्फ माइंड और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम ये वीडियो बनाए हैं, तो इसमें फ़िज़िकल जो सिम्टम्स हैं वो मैंने नहीं इंक्लूड करे हैं। तो आप, अगर आपको ये लगता है कि ये सिम्टम जो है वो फिज़िकल नहीं मेंटल सिम्टम है, तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट्स में आप मेरे को मेंशन कर सकते हैं वो सिम्टम्स। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।